हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक गवर्नमेंट एग्जाम पर। आज के इस वीडियो पर देखने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू जो है उसे हम क्या कहते हैं? मस्तिष्क के नाम से जानते हैं। किसका? कंप्यूटर का मस्तिष्क। तो आइए हम बात कर लेते हैं डिटेल में। सीपीयू या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का एक ऐसा भाग है जिसमें संगणक का प्रमुख काम होता है। इसमें कंप्यूटर को मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू केंद्रीय डेटा विश्लेषण इकाई की तरह कार्य करता है। यह कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां कंप्यूटर डाटा को प्राप्त करना है और सूचनाओं का विश्लेषण करना होता है। तो यहाँ पर देख चुके कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सीपीयू का कौन सा भाग है? तो ऑप्शन सी, मेमोरी रजिस्टर जो हमारे पास है वो सीपीयू का भाग होता है। अब देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो पीसी से जुड़े विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित करता है। यह कंप्यूटर की प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। इसके निम्न भाग होते हैं। एक देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और एक होता है कंट्रोल यूनिट, और एक होता है मेमोरी यूनिट। अब देखिए इसका क्या कार्य होता है, तो इसका प्रयोग अंकगणित तथा तार्किक गणना में होता है। और कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य होता है, तो यह कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा इनपुट एवं आउटपुट डिवाइस प्रोसेसर इत्यादि का तालमेल बैठाता है। अब देखिए मेमोरी यूनिट क्या होती है, यह डेटा एवं निर्देशकों के संग्रहालय करने की युक्ति होती है। इसे मुख्य 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसे हम प्राइमरी एवं सेकेंडरी मेमोरी के रूप में कह सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय एवं तार्किक परिचालक द्वारा किया जाता है, तो क्या किया जाता है? तो एएलयू किया जाता है, अर्थात हमारे पास अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट किया जाता है। यह एक सीपीयू का प्रमुख भाग होता है जो अंकगणितीय एवं तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न कराता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाओं को जो कि संपन्न कराने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपको बताना है एएलयू, अर्थ मोटिव जो हमारे पास है मोटिव लॉजिक यूनिट का प्रयोग करते हैं, जो कि सीपीयू में लगा होता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। 4 नंबर का क्वेश्चन देखिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? देखिए कंट्रोल यूनिट होता है जो कंप्यूटर का है वो क्या कहा जाता है? मस्तिष्क, या फिर हमारे पास स्नायु केंद्र कहा जाता है, या फिर मस्तिष्क कहा जाता है। अब आइए हम बात कर लेते हैं। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसके 3 भाग होते हैं। अब देखिए 3 भाग हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के 3 भाग कौन कौन से होते हैं। एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी यूनिट होता है, एक अर्थमोटिव लॉजिक यूनिट होता है। देखिए कंट्रोल यूनिट जो होता है वो प्रोसेसर संचालन के निर्देशित करता है, अतः इसे कंप्यूटर का स्नायु केंद्र भी या मस्तिष्क भी कहा जाता है। देखिए कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंट्रोल यूनिट या फिर प्रोसेसर संचालन के निर्देशक को जो करता है उसे हम एपीयू कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर का स्नायु केंद्र या फिर मस्तिष्क कहते हैं। इस प्रकार से हम देख चुके। अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी कंप्यूटर में सीपीयू के घटक कौन से होते हैं? देखिए कोई कंप्यूटर है, उसके सीपीयू के जो घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब आपको एक सीक्वेंस में पूछ सकता है, तो आपको एक सीक्वेंस में बताना है कि कंट्रोल यूनिट, अंकगणितीय तार्किक यूनिट और रजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए सीपीयू जो होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। यह कंप्यूटर की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एवं उपयोगकर्ता एवं इनपुट डिवाइस से प्राप्त डेटा या निर्देशकों को जो कि हमारे पास है संग्रहित प्रोसेसर करके परिणाम देता है। सीपीयू के मुख्य जो घटक हैं वो हमारे पास एएलयू हो गया, कंट्रोल यूनिट हो गया और मेमोरी यूनिट हो गया। टोटल आपके 3 घटक हैं। देखिए कितने बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि सीपीयू के कितने घटक हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर का क्वेश्चन।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? देखिए वेटवेयर जो होता है वो हमारे पास मानव मस्तिष्क होता है। क्या होता है? मानव मस्तिष्क होता है। तो देखिए कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन की सहायता से किया जाता है, अतः इसे क्रमिक कार्बनिक ब्रेन या फिर न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से देखिए हम कह सकते हैं कि वेटवेयर क्या होता है, तो मानव मस्तिष्क होता है। मानव मस्तिष्क को हम किस दूसरे नाम से जानते हैं, तो कार्बनिक ब्रेन या फिर न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से देख चुके हम छठवां क्वेश्चन। अब आइए बात कर लेते हैं सातवां क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे कम से कम आपसे 3 या 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए जो कम प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उसे क्या कहते हैं? अब देखिए इससे ही आपके कम से कम 3 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस इससे भी बनाए जा सकते हैं। अगर बनाए जाएँगे तो एक क्वेश्चन तो इससे ज़रूर आपका आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3-4 क्वेश्चंस एक ही क्वेश्चन से आपके बन रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमुलेटर। एमुलेटर जो हमारे पास होता है वो एक सिस्टम द्वारा दूसरे सिस्टम में नकल करने के लिए बनाया गया प्रोग्राम होता है। अब देखिए हमारे पास है सिम्युलेटर। क्या होता है? तो करने वाला प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर गेम्स को क्रियान्वित करता है अर्थात नियंत्रित करता है। इसके बाद देखिए इवैल्यूएटर क्या होता है? इवैल्यूएटर होता है मापने हेतु कंप्यूटर की क्षमता दक्षता को प्रयोग करते हैं। किसका? इवैल्यूएटर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए पीसीबी क्या होता है? पीसीबी जो होता है वो प्रिंटिंग सर्किट बोर्ड होता है जो हमारे पास संगठनों के प्रवाह पथ को बनाता है। क्या बनाता है? प्रवाह पथ को बनाता है। इस प्रकार से देखिए सातवां क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए आठवां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आठवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी क्षेत्र की विशालकाय कंपनी जो हमारे पास है कंट्रेल का सॉरी इंटेल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इंटेल का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो कैलिफोर्निया में है। कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में। तो अब आइए बात कर लेते हैं इसकी स्थापना किसने की, कब हुई? तो देखिए जुलाई जुलाई हमारे पास 1900 जो कि हमारे पास है 68 में अमेरिकी इंजीनियरिंग रॉबर्ट जो कि हमारे पास है नोएल एवं गॉर्डन मूर द्वारा इंटेल की स्थापना की गई। यह विश्व की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर अर्थात अर्धचालक निर्माता कंपनी है। इंटेल ने ही सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर बनाना चालू किया। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अर्थात यूएसए में है। अब देखिए यूएसए मतलब यहाँ पर यूएसए में है, मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जो हमारे पास है इसकी स्थापना कब हुई, इसके किसने स्थापना की, इसके साथ ही इसमें सब विश्व का सबसे पहला बड़ा सेमीकंडक्टर अर्धचालक निर्माण किसने किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे कम से कम आपके 3-4 क्वेश्चन आपसे एक ही क्वेश्चन से आपके बन गए। तो देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आइए हम लोग देखते हैं नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन हमारे पास है सीपीयू। सीपीयू जो हमारे पास है स्यूडोरेटर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा शॉर्ट टर्म स्यूडोरेटर के नाम से जाना जाता है। अब देखिए सीपीयू मस्तिष्क कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। क्या होता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है यह डाटा प्रोसेसिंग के सभी प्रकार के प्रदर्शन करता है अर्थात सभी प्रकार की चीज़ों को प्रदर्शित करता है। यह डेटा मध्यवर्ती परिणाम एवं निर्देशक भंडार होता है। यह कंप्यूटर के सभी भागों के संचालन को नियंत्रित करता है। अब देखिए सीपीयू जो होता है वो स्यूडेटर का शॉर्ट टर्म में हम कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म में स्यूडेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडेटर कहते हैं सीपीयू स्यूडेटर को। अब आइए हम बात कर लेते हैं 10वां क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग देखते हैं सीपीयू में होता है। तो देखिए सीपीयू में क्या होता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एवं कंट्रोल यूनिट होता है। देखिए किसी भी तरीके से आपसे घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको यही लिखना है कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर और हमारे पास कंट्रोल यूनिट। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होती है यह सीपीयू के अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर अथवा कंट्रोल यूनिट होती है। कंप्यूटर पे जो भी कार्य होता है, कंप्यूटर पर जो भी कार्य हो रहा है वो सीपीयू पर होता है। किसमें होता है? सीपीयू पर होता है, सीपीयू पर होता है। इसे कंप्यूटर का क्या कहते हैं? मस्तिष्क कहते हैं। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जो होती है उसका कार्य मूलभूत अंकगणितीय गणनाएं करना, जैसे आपका जोड़ हो गया, घटाना हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया तथा कुछ लॉजिकल कार्य संपादित करना होता है। कंट्रोल यूनिट जो होती है वो कंट्रोल इकाई पर कार्य करती है। हमारे आदेशों को समझकर उनका सही सही पालन करना और कंप्यूटर के सभी भागों पर नज़र रखना और नियंत्रण करना, यह सारे काम किसके होते हैं? तो कंप्यूटर के होते हैं। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की नाड़ी तंत्र क्या होती है? तो आपकी सीपीयू होती है। और सीपीयू में क्या क्या लगा होता है? तो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट,
रजिस्टर और आपकी कंट्रोल यूनिट लगी होती है। तो देखिए हमने यहाँ पर 10 क्वेश्चंस आपके साथ कवर किए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे ही आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे तैसे ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।